हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द यूके इंडिया रिलेशनशिप इज़ अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। हेडिंग का मतलब है कि जो इंडिया और यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, जिसमें इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, नॉर्थन आयरलैंड आता है, ये सब जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये यूके का पार्ट हैं। तो जो यूके और जो इंडिया का रिलेशनशिप है ये एलाइव है। एलाइव का मतलब होता है ये अभी ज़िंदा है, बना हुआ है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारे पास हैं। हम लोग आगे भी बहुत अच्छे से जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये था इस हेडिंग का मतलब। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं पिन करके रखूँगा। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक मैं छोटा सा वीडियो लेके आता हूँ अभी। वो लगभग 7 या 8 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैं पूरा द हिंदू एडिटोरियल कवर करूँगा। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी उनका मैं मीनिंग आपको समझाऊँगा। उसके अंदर जो भी, उस हेडिंग के अंदर जो भी उस आर्टिकल के अंदर में लिखा होगा उसको मैं आपको एक समरी के रूप में मतलब पूरा बता दूंगा, ताकि आपका क्या हो, एक तो आपका एडिटोरियल पेज जो है वो कवर हो जाए, जो हम लोग डेली शाम को करेंगे। डेली रात को मेरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं लाइन बाय लाइन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो तो मैं पढ़ाऊँगा। इसके अलावा भी मेरा एक वीडियो आएगा छोटा सा 6 या 7 मिनट का, जिसमें हम क्या करेंगे, 6-7 मिनट में पूरा द हिंदू में जो भी लिखा हुआ है मोटा मोटा वो हम लोग कवर कर देंगे। तो वो लेक्चर भी आपको डेली रेगुलरली आप उसको फॉलो करो। और टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो जैसे ही मेरा वीडियो होगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक भेज दूंगा और वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हो। उसके बाद मैं एक टाइमिंग भी रख दूंगा कि वो वीडियो मेरा कब आएगा, और उसी टाइम पे मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा वीडियो है वो आ जाए। तो उसको भी आप लोग फॉलो करो, आपका पूरा द हिंदू जो है वो कवर हो जाएगा। उसमें मैं एकदम समरी में टू द पॉइंट जो है वो चीज़ें आपको बताऊंगा, जो मेन हेडिंग होगी। इससे आपका पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। और बाकी जो हम ये वाला कर रहे हैं जिसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, वो हमारा जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, जिसमें हम इंडिया और यूके के रिलेशनशिप में के बारे में पढ़ेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ फैंटेस्टिक टू सी इंडिया, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, टेक द ग्लोबल स्टेज एज ए होस्ट ऑफ द G20। आपको पता है इंडिया जो है अभी जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है। तो ये एक मतलब एकदम बहुत फैंटेस्टिक, बहुत बढ़िया बात है कि इंडिया जो है एकदम लार्ज स्केल पे, ग्लोबल स्टेज पे पूरी वर्ल्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और G20 का प्रेसिडेंट है। ए वाइटल फॉरम का मतलब क्या होता है, सम्मेलन। फॉर फोस्टरिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये एक मतलब वाइटल फॉरम है। फॉरम का मतलब मैं आपको बोल दिया, जो सम्मेलन होता है, जो संस्था होती है जो कि फॉर फोस्टरिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये क्या करती है, मतलब इंडिया G20 का भी प्रेसिडेंट है, और ये एक वाइटल फॉरम है फॉर फोस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ाना, इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, सहयोग को बढ़ाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। और इंडिया जो है इसका अभी प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है। द यूके हैज़ लॉन्ग हेल्ड द बिलीफ इन ट्रेड एज ए फोर्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। जो यूनाइटेड किंगडम है उसका काफ़ी लंबे समय से बिलीफ है ट्रेड में, और वो ट्रेड को एज ए फोर्स मानता है, मतलब एक ताकत मानता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली। इट इज़ वाई वी एडवोकेट फ्री एंड फेयर ट्रेड एट दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड वाई वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ न्यूली रिकवर्ड पावर्स टू फॉग ट्रेड डील्स विद बूमिंग इकोनॉमी सच एज इन इंडिया। और इसीलिए हम लोग जो हैं वो एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, फ्री और फेयर ट्रेड, फेयर मतलब जो सही तरीके से हो, एज दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड वाई वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अवर न्यूली रिकवर्ड पावर्स फॉर टू फॉर्ज। और इसी कारण से हम लोग जो है वो एडवांटेज ले रहे हैं। मतलब आगे ये है कि हम लोग क्यों, वाई वी आर टेकिंग एडवांटेज, मतलब हम लोग फ़ायदा क्यों ले रहे हैं, जो हमारी न्यूली रिकवर्ड पावर्स हैं, टू फॉर्क का मतलब होता है बनाना, ट्रेड डील्स, ताकि हम लोग ट्रेड डील्स बना सकें विद बूमिंग इकनॉमीज़ मतलब जो उभरती हुई इकनॉमीज़ है, जैसे इंडिया हो गया।
तो ये जो आर्टिकल है ना, ये यूके की, जो इनका नाम मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड किंगडम की जो बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी हैं उन्होंने लिखा हुआ है, और वही इस बात को बोल रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का यूके का काफ़ी पहले से बिलीव है कि वो ट्रेड को एक फोर्स की तरह मानते हैं ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी के लिए। इसीलिए हम लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और इसीलिए एंड वाई वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अवर न्यूली रिकवर्ड पावर्स, इसीलिए हम लोग एडवांटेज ले रहे हैं हमारी न्यूली रिकवर्ड पावर्स का, ताकि हम लोग ट्रेड डील्स को बना सकें बूमिंग इकनॉमीज, उभरती हुई इकनॉमिक्स के साथ, जैसे इंडिया हो गया। कोलैबोरेशन ऑन इश्यूज सच एज ग्लोबल वैल्यू चेन रेजिलियंस एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स इज की टू हार्नेसिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ ग्लोबल ट्रेड। हार्नेसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी चीज़ का सही से यूज़ करना। तो जो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन का मतलब होता है कोलैबोरेशन करना, गठबंधन करना उन इश्यूज़ पे, जैसे ग्लोबल वैल्यू चेन हो गया, जिस तरह से माल का सप्लाई होता है, ठीक है, ग्लोबल चेन रेजिलियंस का मतलब होता है ताकत, ठीक है, एंड डिजिटलाइजेशन, और डिजिटलाइजेशन करना ट्रेड डॉक्यूमेंट का, ये की है टू हार्नेसिंग, मतलब यूज़ करना जो ट्रू वैल्यू चेन है ग्लोबल ट्रेड की, जिस तरह से माल को हम लोग सप्लाई करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। एज इंडियाज मिडिल क्लास ग्रोथ टू ए क्वार्टर ऑफ बिलियन मिडिल क्लास बाय कंज्यूमर्स बाय 2050, तो इंडिया की जो मिडिल क्लास ग्रोथ है ना, वो लगभग चौथा, क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई हिस्से तक जो है वो बढ़ जाएगी, और बिलियन मिडिल क्लास कंज्यूमर्स होंगे 2050 तक। एनी इंप्रूवमेंट इन अवर करंट ट्रेडिंग रिलेशनशिप कुड बी ए ह्यूज बूस्ट फॉर यूके। और उसके बाद ये महिला कह रही है, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है यूके से, कि अगर कोई भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे हमारे करंट ट्रेडिंग रिलेशनशिप में, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है यूके के लिए। इट इज़ नो सीक्रेट दैट द यूके एंड इंडिया शेयर ए थ्राइविंग ट्रेडिंग रिलेशनशिप। थ्राइविंग का मतलब होता है उत्पन्न, बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप। तो इसमें कोई सीक्रेट की बात नहीं है कि इंडिया और जो यूके है वो एक अच्छे रिलेशनशिप जो है वो थ्राइव करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। विच वॉज वर्थ 36 बिलियन इन 2022, जो कि 36 बिलियन तक थे 2022 में। न्यू फिगर्स फ्रॉम द यूकेस डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड रिवील दैट इंडिया रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द यूकेस सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जो न्यू फिगर्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं यूके डिपार्टमेंट से फॉर बिजनेस एंड ट्रेड, वो बताती हैं, वो रिवील करती हैं कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूके के लिए, विद 118 न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएटिंग 8,384 न्यू जॉब्स अक्रॉस दी यूके, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लगभग 118 न्यू प्रोजेक्ट्स और लगभग 8,384 न्यू जॉब्स जो हैं वो यूके में क्रिएट हुई हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली अवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप गोज़ बोथ वेज, और हमारे जो ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप है दोनों जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। इनफैक्ट एज इंडियाज़ आगे क्या लिखा, हाँ, इनफैक्ट एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बिटवीन अप्रैल 2000 एंड मार्च 2023, द यूके हैज़ इन्वेस्टेड 34 बिलियन इन इंडिया इन फॉरेन ट्रेड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट जो इंडिया है वो 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है अगर हम लोग 2000 से लेकर 2023 की बात करें, और यूके ने जो है लगभग 34 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया है एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। उसके बाद है यूके कंपनीज़ आर आल्सो क्रिएटिंग जॉब्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। जो यूके की कंपनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हैं। देयर आर 618 यूके कंपनीज़, लगभग 618 यूके कंपनीज़ हैं इंडिया में, विद ए कंबाइन जिनका टर्नओवर है लगभग 50 बिलियन, और वो एम्प्लॉइंग कर रही हैं 640 बिलियन डायरेक्टली लोगों को 2021 में। अब हम लोग बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के ऊपर। दी एम्बिशियस मतलब होता है जिसको हमने लक्ष्य रखा हो। वाइल इन इंडिया आई विल बी मीटिंग विद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, और ये जो यूनाइटेड किंगडम बिजनेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने मीटिंग की, वाइल इन इंडिया आई विल बी मीटिंग विद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल टू डिस्कस प्रोग्रेस on an ambitious free trade agreement which could be boost our bilateral trading relationship even further। तो ये जो महिला है वो पीयूष गोयल के साथ जो है मीटिंग करेंगी, उनका जो एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको डिस्कस करने के लिए, जो कि एक बूस्ट हो सकता है हमारे बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप के लिए। द यूके हैज़ प्रूवन we can negotiate ambitious trade deals and I want to move at pace to secure a deal with India। यूके ने जो है वो प्रूव किया है कि हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं हमारी एम्बिशियस ट्रेड डील्स के लिए, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक पेस से, मतलब एक स्पीड से एक सिक्योर एक डील करें। सिक्योर का मतलब होता है
किसी चीज़ को सुरक्षित करना इंडिया के साथ। बट देयर आर स्टिल कॉम्प्लेक्स टॉक्स ए हैड ऑन एरियाज इंक्लूडिंग गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर भी कुछ कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉक्स हैं कुछ एरियाज़ के ऊपर, जैसे गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, ऑल ऑफ विच विल टेक टाइम, जिसमें कुछ टाइम लगेगा कुछ ठीक होने में। बट वी वॉन्ट इज़ ए डील दैट इज़ फेयर। हम लोग ऐसी डील चाहते हैं जो फेयर हो, सही हो, वर्क फॉर बोथ साइड, और वो इंडिया के लिए भी काम करे और यूके के लिए भी काम करे, एंड बेनिफिट्स बिजनेसिस, और दोनों के बिजनेसिस को जो है वो फ़ायदा हो। एंड अवर बिजनेस रिलेशनशिप इज़ गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और हमारा जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ अच्छा हो रहा है। जस्ट लास्ट मंथ द यूके वॉज चूजन एज ए द होम ऑफ टाटा ग्रुप्स फर्स्ट गीगा फैक्ट्री आउटसाइड इंडिया। पिछले ही मंथ यूके जो है उसको चूज़ किया गया कि वो टाटा ग्रुप का फर्स्ट गीगा फैक्ट्री का प्लेस बनेगा आउटसाइड इंडिया में, इन ए मूव सेट टू क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एंड ब्रिंग्स ए ह्यूज बूस्ट टू द यूकेज ऑटोमेटिव सेक्टर। जिससे क्या होगा, लगभग थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट होंगी, एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा यूके की सेक्टर को, जो उसका ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है गाड़ियों का। एंड आई एम प्लीज टू बी मीटिंग विद टाटा चेयर नटराजन चंद्रशेखरन फॉलोइंग देयर 4 बिलियन इन्वेस्टमेंट वाइल आई एम हियर। और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो प्लीज़्ड हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं टाटा चेयर नटराजन चंद्रशेखर से मिली और उन्होंने जो 4 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया जब मैं यहाँ थी। बट द यूके एंड इंडिया स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एक्सटेंड्स फॉर बियॉन्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इनटू कल्चर, स्पोर्ट, एजुकेशन एंड टूरिज्म टू। लेकिन इंडिया और यूके की जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है वो ट्रेड के बियॉन्ड है, मतलब ट्रेड से भी आगे है, उसमें कल्चर भी हम लोग शेयर करते हैं, सपोर्ट, एजुकेशन, टूरिज्म में भी है। टू बारो ए फ्रेज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देयर इज़ वेरी मच ए लिविंग ब्रिज बिटवीन अवर नेशन, यू ओनली हैव टू लुक एट अवर शेयर्ड लव ऑफ बॉलीवुड टू सी दिस इन एक्शन। तो मोदी जी का जो फ्रेज़ था कि हम लोग जो है एक लिविंग ब्रिज में, मतलब एक बहुत लिविंग ब्रिज है हम दोनों के बीच में, दोनों नेशंस के बीच में एक जुड़ाव है, और हम लोग इसको देख सकते हैं, हमारा जो लव है बॉलीवुड के लिए, एज वन ऑफ बॉलीवुड्स लार्जेस्ट ऑडियंस, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ऑडियंस है आउटसाइड इंडिया, वो यूके है। द यूके हैज़ फीचर्ड इन सम ऑफ बॉलीवुड्स आइकॉनिक फिल्म सच एज कभी खुशी कभी गम, विच वॉज शॉट इन अराउंड लंदन एसटी पॉल्स कैथेड्रल पैलेस इन ऑक्सफोर्ड शायर। तो जो कभी खुशी और कभी गम जो मूवी है उसकी जो शूटिंग है वो भी यूके में हुई थी, लंदन में। उसके बाद एंड रिमेन्स ए पॉपुलर फिल्मिंग डेस्टिनेशन टुडे, और एक ये बहुत बड़ी फिल्मिंग डेस्टिनेशन भी है अगर हम लोग बात करें आज की। ब्लॉकबस्टर जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ वो भी स्कॉटलैंड में शूट हुई थी इसी साल में। ए वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा ऑफ ओवर 1.6 बिलियन मेक्स ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अक्रॉस बॉक्स ऑफ लाइफ इन द यूके। जो एक इंडिया का डायस्पोरा है, मतलब इंडिया के लोगों का जो फैलाव है, इंडिया के लोग हर कंट्री में मौजूद हैं। डायस्पोरा का मतलब फैलाव होना। लगभग 1.6 मिलियन पीपल जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं हर तरीके से यूके में, चाहे वो एजुकेशन हो थ्रू टू दी वर्क फोर्स, चाहे वो वर्क फोर्स हो, विद इंडियन स्टूडेंट्स मेकिंग अप वन ऑफ यूकेस लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इंडिया का जो ग्रुप है वो एक लार्जेस्ट ग्रुप है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग कैंपेन। मार्केटिंग का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ करना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग करना। और कैंपेन का मतलब तो आपको पता ही है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। That is why I am proud to announce that the UK is launching Alive with Opportunity, a 1.5 million marketing campaign designed to showcase the tremendous bond between our countries and build on the continuous exchange of people, ideas and culture। उसके बाद जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है यूके की जो है, उन्होंने बोला है कि इसीलिए मैं प्राउड हूँ इस चीज़ को अनाउंस करने में, जो अलाइव विद अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 1.5 मिलियन मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन किए जाएंगे टू शो केस दी ट्रेमेंडस बॉन्ड बिटवीन आवर कंट्रीज़ एंड दी बिल्ड ऑन दी कॉन्टीन्यूस एक्सचेंज ऑफ पीपल, आइडियाज़ एंड कल्चर। और जो हमारी बॉन्ड है हम दो कंट्रीज़ के बीच की, यूके और इंडिया की, और जो हमने ग्रोथ की है, एक्सचेंज किया है लोगों का, आइडियाज़ का, कल्चर का। As part of the UK's ambitious to double trade with India by 2030, the campaign aims to stimulate interest and demand for UK's goods and services। तो ये एक यूके का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वो डबल करना चाहता है ट्रेड इंडिया के साथ 2030 तक। और कैंपेन का एम है स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ाना, किसको स्टिमुलेट
अरे यार कहाँ पहुँचे, स्टिमुलेट इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट को बढ़ाना और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो यूके की हैं उसको बढ़ाना। इंक्रीज द यूकेस एबिलिटी टू ग्रो देयर बिजनेस थ्रू ट्रेड विद इंडिया, और उनकी जो एबिलिटी है ट्रेड करने की उसको इंडिया के साथ बढ़ाना। एंड अट्रैक्ट न्यू इंडियन इनवर्ट इन्वेस्टमेंट, और इंडिया जो इन्वेस्टमेंट करती है यूके में उसको बढ़ाना। ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट ईयर यू कैन expect to see a celebration of the business, trade, cultural and sporting links between the UK and India। अगले कुछ सालों में, कुछ साल जो आने वाले हैं उसमें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सेलिब्रेशन देखोगे बिजनेस का, ट्रेड का, कल्चर का, स्पोर्टिंग लिंक्स का यूके और इंडिया के बीच में। अक्रॉस बिलबोर्ड शाइनिंग ए लाइट ऑन दिस रिलेशनशिप विच इज़ वेरी मच अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया जो है वो इंडिया अक्रॉस बिलबोर्ड्स शाइनिंग ए लाइट ऑन दिस रिलेशनशिप, इंडिया क्या कर रहा है, ये जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर रोशनी डाल रहा है, जो कि बहुत मतलब विच इज़ वेरी मच अलाइव, जो कि हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में ज़िंदा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के साथ है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना, और जो मैंने नए सेशन स्टार्ट किए हैं द हिंदू से, कल से उनको देखना स्टार्ट करो और इनको भी रेगुलरली देखो। एक बार इसको जाके खुद से पढ़ना, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।